दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और एक बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने आया हूं। जैसा कि आप जानते हो कि रामपुर में उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 दिसंबर को रामपुर में उपचुनाव को लेकर वोटिंग होनी है। जैसे कि समाजवादी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि रामपुर सीट पर सपा ने तय किया है उम्मीदवार, इस पूर्व विधायक को मिलेगा टिकट। अब जैसे कि आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप सोच रहे होंगे कि वो पूर्व विधायक कौन है, जिससे कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उत्तर प्रदेश में मैनपुरी लोकसभा सीट के अलावा रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान रामपुर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। आजम खान उनकी सदस्यता जाने की वजह से ये खाली हुई है। वही सूत्रों की माने तो सपा ने रामपुर उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। सूत्रों के अनुसार रामपुर विधानसभा से उपचुनाव के समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तय कर लिया है। रामपुर सीट पर पार्टी आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा को उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था और आजम खान ने लोकसभा का चुनाव जीता था, उसके बाद उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव में उनकी पत्नी यानी तंजीम फातिमा जी को उपचुनाव में जीत मिली थी और वो विधायक बनी थी। इसीलिए दोबारा उनका नाम चल रहा है और हो सकता है वो कल ही उनके नाम पर मोहर भी लग सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि अभी पार्टी ने उनका ऐलान नहीं किया है। सूत्रों के अनुसार मंगलवार को पार्टी तंजीम फातिमा के नाम का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा सपा ने मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का नाम तय कर लिया है। सूत्रों के अनुसार दोनों ही सीटों पर पार्टी मंगलवार को एक साथ नाम का ऐलान करेगी। मैनपुरी में पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव को पार्टी का टिकट दे सकती है। तेज प्रताप सिंह यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भतीजे हैं। जैसे कि आप जानते हो कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 5 नवंबर को दोनों ही सीटों पर चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया था। इन सीटों पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। वहीं उपचुनाव के लिए 10 नवंबर से नामांकन शुरू होगा और 17 नवंबर तक नामांकन हो सकेगा, जबकि 11 नवंबर तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। रामपुर विधानसभा सीट पर सपा के दिग्गज नेता आजम खान विधायक थे, लेकिन सजा होने के बाद उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। इसके अलावा मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद थे। बीते 10 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव जी जो सांसद थे, उनका निधन हुआ था। उस निधन होने के बाद वो सीट खाली हुई। सीट खाली होने के बाद वहाँ भी उपचुनाव होना है, वहाँ लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। जैसे कि लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं चुनाव को लेकर। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा रिजल्ट क्या होगा, कौन किसकी जीत होगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि चुनाव जो है बहुत टफ है और किधर भी जा सकता है। समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है, भारतीय जनता पार्टी भी जीत सकती है, और भी तमाम जो नेता हैं और पार्टियों के, कांग्रेस है या बसपा है, ये सभी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखने वाली बात तो ये होगी कि अब आने वाले टाइम में जनता किसको अपना अब ताज पहनाएगी और रामपुर से कौन विधायक बनेगा। मैं इन सब बातों के साथ आपसे विदा लेता हूं। मैं फिर मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।